एक दिन कन्हैया गोचारण करके शाम की वेला, संध्या की वेला गोचारण करके वापस आए तो देखते क्या है कि सभी ग्वाल बालों के घर में पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं। कन्हैया दौड़ करके अपने घर गए, यशोदा मैया भी छन 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 आइटम के ऊपर आइटम बना रही है, 56 भोग तैयार हो रहा है। तो कन्हैया सीधा मैया के पास में गए, बोले मैया, एरी मैया, एक रसगुल्ला हमें भी दे दे। मैया ने कहा दूर 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 पहले इंद्र भगवान की पूजा होगी, इसके बाद में प्रसाद मिलेगा। अब भगवान कन्हैया प्रश्न करने लगे। तब यशोदा मैया ने कहा देख लाला, मेरे पास समय नहीं है तेरे प्रश्नों के उत्तर देने का, तू तो बाबा के पास में चला जा और बाबा ही तेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अब कन्हैया बाबा के पास में पहुंच गए, तलहटी पर, अथाई पर जहां बैठे थे कि कल भैया पूजन कैसे करना है, इंद्र का मंत्रणा कर रहे थे। कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने कहा बाबा, ये जो घरों में तैयारी हो रही है, किसकी तैयारी हो रही है, किसका भोग बन रहा है? तो बाबा ने कहा कन्हैया, हम प्रत्येक वर्ष ये इंद्र की पूजा किया करते हैं। अच्छा, और जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमसे प्रसन्न होता है और वो जल वृष्टि करता है। इसके बाद में अन्न की उपज होती है, तो गौवें बछड़े हम सभी का भरण पोषण होता है। कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। हमारा ये जो जीवन है ये भगवान इंद्र की ही कृपा से चलता है। कन्हैया ने कहा ये बताओ बाबा, क्या जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती है वहां पर जलवृष्टि नहीं होती? बाबा ने कहा होती है, क्यों नहीं होती? कन्हैया ने कहा देखो, हमारे पूजा करने न करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंद्र तो सभी जगह जल बरसाना उनका काम है, वो जल बरसाएंगे। और मेन चीज है बाबा अपना कर्म। जब हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो वहां पर अकाल पड़ जाता है, वहां की पृथ्वी पाषाण हो जाती है, वहां कभी जल की वृष्टि नहीं होती है। कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति का कर्म ही सुख और दुख का कारण बनता है। बाबा ने कहा कन्हैया, तो इतना बड़ा उपदेश दिए पड़ा है, तेरे कहने का मतलब क्या है? कन्हैया ने कहा बाबा सुनो, ये इंद्र की पूजा बंद करो। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इंद्र ने कभी तुमको दर्शन दिया है? बाबा ने कहा पूजा तो हर साल करते हैं, लेकिन इसने दर्शन कभी नहीं दिया। तो कन्हैया ने कहा जो मेरा देवता है गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन भगवान, जब तुम उनका पूजन करोगे तो वो स्वयं प्रकट होकर के तुमसे भोग मांग मांग करके खाएंगे। अच्छा, हाँ। बाबा ने कहा कन्हैया देख, तो विचार कर ले, कहीं कोई गलती ना है जाए, क्योंकि यदि हमने इंद्र की पूजा बंद कर दिया, कहीं इंद्र क्रोधित हो गया फिर? कन्हैया ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो देवता तुम्हारी रक्षा करवेगो। अब कन्हैया ने पाठ पढ़ा दिया। अब जो पाठ कन्हैया पढ़ाएं भला उसको कोई माने ना है?
सभी लोग तैयार हो गए, 56 भोग तैयार हुआ, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख करके और चल पड़े गिरिराज जी की तलहटी पर, गोवर्धन भगवान के पास में। अब देखो, एक रूप से तो स्वयं गोवर्धन बन गए, एक रूप से स्वयं गोवर्धन बन गए और दूसरे रूप से पुजारी बन गए। बोले बाबा तुमको मंत्र मंत्र तो आता नहीं है, चलो हम मंत्र बोलते हैं, तुम पूजन करो। और यहां भी गोवर्धन जी बने हैं। तो हमारे जजमान जी गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, षोडशोपचार, और आचार्य जी मंत्र बोलेंगे, दूसरे आचार्य जी पूजन कराएंगे, और हम और सब क्या करेंगे, मिलकर के ताली बजाकर के वृंदावन चलते हैं। वहीं पर कहा, गोवर्धन जी में। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रहो से। भगवान महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। सभी लोग एक एक करके व्यवस्था बनाकर, जो भी माताएं बहनें गोवर्धन महाराज का पूजा करना चाहती हो, तो सभी लोग व्यवस्था बना के एक एक लोग आए और पूजा करके अपने अपने स्थान पर पुनः बैठते जाएं। और सभी लोग घर के भी जितने लोग हैं, पहले घर के सारे लोग आए और भगवान की सुंदर सी पूजा करें। इसी तरह भजन चलते रहेंगे। आप लोग सारे पहले जो भी परीक्षित जी के घर के सारे लोग आए, इसके बाद जो भी माताएं बहनें पंडाल पर पधारी हैं, सभी लोग एक एक करके पूजा करेंगी। व्यवस्था बनाए रखें। सब मिल प्रणाम पहिले की जय, सब मिल प्रणाम पहिले की जय। गिरिराज हृदय में धरती जय, सब मिल प्रणाम पहिले की जय। गिरिराज हृदय में धरती जय। सब मिल प्रणाम पहिले की जय, सब मिल प्रणाम पहिले की जय। गिरिराज हृदय में धर लीजय। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बहाए, वो बहाए। तो पूजा कर मेरे गिरवर की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। स्नान करो, सब राधा कुंड स्नान करो। मन में श्री राधा को ध्यान धरो, मन में श्री राधा को ध्यान धरो। सब राधा कुंड स्नान करो, मन में श्री राधा का ध्यान करो, मन में श्री राधा का ध्यान करो। जो इनकी शरण में आए वो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए।
मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा फकीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा फकीरी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा फकीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सभी लोग इसी तरह एक लोग करके व्यवस्था बनाकर पूजते रहे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठते रहे। बड़ी सुंदर गोवर्धन महाराज लग रहे हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, बावली फलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूरत के तू, हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। हो बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। मोटे मोटे तेरे
काजल ओए होए होए आंखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर है घायल ओए होए होए आंखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर है घायल ओए होए होए तेरे प्यार का पागल ओए होए होए ओ डारी रे डारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओ बांके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बलिहारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओ बांके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। सभी ब्रजवासी सभी गोप बाल मिलकर के गोवर्धन भगवान का पूजन किए। षोडशोपचार जिस प्रकार यहाँ पूजन हुआ उसी प्रकार थक गए क्या? हाँ। स्वयं पुजारी बनकर के पूजवाने लगे। पूजन कराते कराते अब तो मांग मांग करके भोग पाने लगे। सभी ब्रजवासी स्नान कराए, 1 लोटा जल, 2 लोटा जल, 3 लोटा जल। अब गिरिराज जी महाराज हैं 7 कोस के। अब 7 कोस के गिरिराज जी महाराज के 2-4 लोटा 2-4 ड्रम जल कछु मोछौ न गील भाई। तो ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया देख तेरा देवता इतना बड़ा है, इतना विशाल रूप है, इसको कैसे पूजन करें? तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की खूब स्नान करो। सभी लोग खूब प्रेम से स्नान कराया, पूजन कराया। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। मांग मांग करके खाने लगे। और ऐसे स्थान में तो भोले बाबा आ ही जाते हैं। गर्ग संहिता में कथा आती है कि भोले बाबा आए और वो भी भोग लगाने के लिए प्रसाद लाए। और उनके प्रसाद में एक वस्तु ऐसी मिली होए जाको खाने के बाद भूख अधिक लगे। अब जैसे भांग वाले लड्डू खिलाया ना बाबा ने, वैसे ही गोवर्धन भगवान लाओ भोग, लाओ भोग। सभी लोगों ने बड़े प्रेम से पूजन किया, अर्चन किया। और पूजन करके जैसे ब्रज में जाकर के विश्राम ही कर रहे थे कि इंद्र को पता चला। द्वारपालों ने सूचना दिया, महाराज जो ब्रजवासी आपका पूजन करते थे, अर्चन करते थे, वहां पर आपका पूजन बंद हो गया। एक ग्वाला के कहने पर उस पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। अब तो इंद्र क्रोध में भर गया। इंद्र ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जाओ जाकर के पूरे ब्रज को डुबो दो।
कि गणम सांवर्तको नाम मेघानां चांतकारिण इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समन्युत। संवर्तक मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाकर के पूरे ब्रज को डुबो दो। अचानक जलवृष्टि शुरू हो गई, जोरदार की जलवृष्टि, हवा चलने लगी, आकाश में बिजली तड़पने लगी, प्रलयंकालीन दृश्य छा गया। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास में गए। कन्हैया देखो, हमने पहले ही कहा था हमारी रक्षा कौन करेगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिस देवता के तुमने पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। भगवान गिरिराज जी महाराज के शरण में सभी ब्रजवासी गए। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु मंगल करण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारे शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारे शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारे। सभी ब्रजवासी आंखों में अस्त्र लेकर के हाथ जोड़ करके कन्हैया के पास में गए। कन्हैया ने सभी को ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन भगवान के पास में गए। गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, बोले भक्तों चिंता करने की बात नहीं है, हम इतने हल्के हो जाएंगे कि तुम्हारे कन्हैया हमको उठा लेंगे और आप सभी हमारे नीचे आ जाना और तुम्हारी रक्षा है जाएगी। अब तो जलवृष्टि प्रारंभ हुई। कन्हैया ने देर नहीं लगाई, 1 मिनट में दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन भगवान को 7 कोस के धारण कर लिया। बोलिए गिरिवरधरण भगवान की जय हो। ज्यों ही उठाया सारे गोप बाल उस पहाड़ के नीचे आ गए गोवर्धन जी के। भगवान कन्हैया ने शेष नारायण को आदेश दिया, जाइए पूरे ब्रज में परकोटा लगा करके बैठ जाओ। अब 7 कोस के गोवर्धन जी हैं, 7 त्रिक 21 किलोमीटर पूरे ब्रजमंडल में परकोटा लगा करके बैठ गए और जितने गोप बाल गाय बछड़े सभी आकर के गिरिराज जी महाराज के नीचे आ गए। सुदर्शन जी से कहा जाओ ऊपर जाकर के तुम जल को सुखाओ। सुदर्शन जी गए ऊपर जल और अगस्त जी का आवाहन किया। अगस्त जी आए और पतले दुबले एक ऋषि आकर के जो जल नीचे आ रहा था उसको अंजलि लगा करके पूरा जल पी रहे थे।
और 1-2 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश हुई। जब बीच का मध्य आया, सभी सखाओं ने कहा भैया तुम थक गए होगे, जरा विश्राम कर लो। कन्हैया ने कहा नहीं भैया हम थके नहीं हैं। अब सभी ब्रजवासी लठ लगाए खड़े हैं। गिरिराज जी महाराज ने बोले नहीं थोड़ा सा विश्राम कर लो, बहुत समय हो गया। कन्हैया ने कहा नहीं भैया तुम्हारे इन लट्ठों में वो सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज जी महाराज को रोक सके। तो गोप बालों ने कहा तू कहना क्या चाहता, क्या तूने अकेले ही उठा रखा है? कन्हैया ने कहा हाँ। बोले नहीं भैया तू तो विश्राम कर। कन्हैया ने कहा संभालना, हाँ ठीक है। अब जैसे जरा सा उंगली को ढीलिया किया वैसे सबके लठ चट 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 करके टूट गई। बोले कन्हैया संभाल संभाल, ये तो नीचे आ जाएगा। कन्हैया ने तुरंत उठा लिया। तुरंत गोवर्धन लीन उठाई, ब्रज पर देहन छात्र समछाई। तुरंत गोवर्धन लीन उठाई, ब्रज पर देहन छाई। तुरंत गोवर्धन लीन उठाई, देहन ब्रज पर छत्र समछाई। तुरंत गोवर्धन लीन उठाई, ब्रज पर छत्र देहन छाई। अब छत्र के सभी पूरा छा दिया। तो सभी सखाएं आपस में बात करते हैं। गोपियां बोले भैया ये जानती हो, ये बता कि तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई है? इतनी मोटी मोटी लठ लगा करके हम खड़े हैं, सारी लठ टूट गई, तो एक उंगली में धारण कर रखा है। कन्हैया ने कहा सुनो भैया, जिस समय मैंने गोवर्धन जी को उठाया तो तुम सभी मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे। बोले हाँ देख तो रहे थे। तो बोले तुम सबकी शक्ति जितनी थी सब मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासियों ने कहा क्यों रे छोरा, अभी तक तो तू माखन चुराता था, घर घर जाकर के मिश्री चुराता था, अब बल भी चुराने लगा। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे हो, क्या बल भी चुराने लगा? कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले सुनो कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधे जू के कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ये तो तुम लोगों की श्रद्धा और भक्ति के कारण और राधा रानी की कृपा से मैंने इस पहाड़ को उठा लिया, गोवर्धन को उठा लिया। सभी लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे, देखो भैया आज इसकी शक्ति काम आ गई, जो चुरा चुरा करके माखन खाता था। चोरी चोरी जो माखन खायो, सो सखी श्याम काम है आयो। चोरी चोरी जो माखन खायो, सो सखी श्याम काम है आयो। चोरी चोरी जो माखन खायो, चोरी चोरी जो माखन खायो, सो सखी श्याम काम है आयो। सो सखी श्याम काम है आयो। सो सखी श्याम काम है आयो। आज ये तो काम में आ गया। इस प्रकार से सभी वार्तालाप कर रहे थे। 7 दिन बीत गए, इंद्र आया। इंद्र ने कहा जाओ जाकर के यदि ब्रज डूब गया हो तो जलवृष्टि बंद कर दो। दूत आए और आकर के जैसे ही देखे तो महाराज यहाँ तो पानी का पता ही नहीं है, यहाँ तो धूल उड़ रही है पूरे वृंदावन में, ब्रज में। बोले महाराज गजब हो गया। क्या? बोले जिन मेघमालाओं में पूरी त्रिलोकी को डुबो देने की सामर्थ्य है, वो मेघमालाएं जलवृष्टि तो किया, रात दिन बराबर किया, आपके कहने पर किया, लेकिन ब्रज के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बालक उस गोवर्धन को अपने हाथ में उठा रखा है और सुदर्शन जी ऊपर सुखा रहे हैं। नीचे एक सर्प बहुत बड़ा परकोटा लगाए हैं और एक ऋषि देखने में तो बड़े दुबले पतले हैं और वो सारा जल का पान कर रहे हैं। अच्छा ये ऋषि कौन है? बोले अगस्त ऋषि है।
जिस समय भगवान श्री राम रावण का वध करके उनका राज्याभिषेक हुआ तो सभी लोगों को भगवान ने विदा किया और उसी दिन से एक ब्राह्मण को अपने घर में वो प्रतिदिन भोजन कराते हैं भगवान। एक दिन जानकी मैया ने कहा, प्रभु आज तक ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया जिसको खिलाने से हमारी आत्मा तृप्त हुई हो। सब आते हैं, 2 रोटी खाया, 2 पोड़ियां खाया, बस बंद कर देते हैं। कोई खाने वाला ब्राह्मण बुलाओ। भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, हैं? एक से एक के खाने वाले पड़े, खिला नहीं पाओगी। बोले नहीं, तुम तो बुलाओ एक दिन। तो भगवान ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया। बोले प्रभु आपका भोजन हमारे यहाँ होगा। अगस्त ऋषि ने कहा, ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा। अब देखने में दुबले पुतले, बड़ी जटा, आसन लगा दिया, बैठ गए। प्रभु ने कहा, देवी तैयारी है सब? हाँ प्रभु कोई कमी नहीं है। अब सीता मैया मां जानकी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। ठीक है प्रभु आपकी कृपा से यहाँ कोई कमी नहीं, आप तो बैठा लो। अब जब जानकी मैया थाल लेकर के गई, परोस करके और ऋषि के सामने रखा, तो उस ऋषि को देख करके वो हंसने लगे। बोले प्रभु ये भगवान को लाए हो? बोले हाँ। प्रभु ने कहा, इनको तुम भर दो पेट तो समझ जाएंगे कि नहीं तुम। सीता मैया ने कहा ठीक है। अब भगवान ने इशारा कर दिया, प्रभु शुरू हो जाओ। अब अगस्त ऋषि विचार कर रहे हैं, माँ की तरफ देखे, फिर उन कटोरियों की तरफ देखे, जो इतनी छोटी छोटी कटोरी थी, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं वो कटोरियों में आता है। तो जानकी मैया ने कहा, प्रभु शुरू करिए, किस बात की देरी? तो जानकी मैया ने जैसे ही कहा तो अगस्त ऋषि ने कहा, माँ मैं उतनी देर से विचार कर रहा हूं कि इन कटोरियों को इस कान में डालूं कि इस कान में डालूं। जानकी मैया ने कहा, आज आया है खाने वाला ब्राह्मण। बोले नहीं प्रभु आप तो पाइए, यहाँ कोई कमी नहीं है। अब उन्होंने सारी कटोरियां डाला और जो 2-4 पोड़ियां रखी थी वो छोटी छोटी, गरम गरम के चक्कर में ज्यादा बनाया भी नहीं था, और एक बार में समेटा। गोविंद आए, नमो नमः। बोले मैया लाओ। अब जानकी मैया दौड़ी दौड़ी गई, फटाफट निकाला। एक बार में 2-2, 4-4 पोड़ियां देते हैं सब, हर 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 हर। अब जानकी मैया ने गणेश जी को बुलाया। बोले गणपत जी हमारी सहायता करो। गणेश जी ने कहा, हम क्या करें? बोले अपनी पत्नियों को भी ले आओ, उनसे कहो कि पोड़िया बेले, तुम भट्ठी में बैठो और हम खिलाते हैं। आज इस ब्राह्मण को खिलाना है। अब सभी लोग बनाने लगे, छन छन पोड़िया निकलने लगी। गणेश जी कढ़ाई में बैठ गए, झाबा का झाबा पलटने लगे। अब तो महाराज 1 के 2 ग्रास भी नहीं बनाना है, एक बार में 1 लिया। गोविंदाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, माधवाय नमो नमः। अब जानकी मैया ने देखा कि किचन में जो पिसा आटा था वो भी परात खटपट खटपट मचने लगी। भगवान समझ गए कि अब वहां खाली हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जानकी मैया प्रभु श्री राम के पास में गई। बोले ऐसा ब्राह्मण बुलाने को कहा था क्या? बोले क्या हुआ? बोले इसने तो श्रद्धा नाम की टांगे तोड़ की रख दी। भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण देवता है, और तुमने तो कहा था कि कोई खाने वाला लाओ, इनको पेट भरो नहीं, ये क्रोधी भी है, यदि श्राप दे दिए तो फिर गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जानकी मैया फिर दौड़ी दौड़ी गई। जैसे ही भोजन लेकर के आई, बोले प्रभु पानी भी जब जरूरत हो तो बताइएगा। तो अगस्त ऋषि ने कहा, माता हम भोजन के बीच में सिर्फ 1 बार पानी पीते हैं। तो जानकी मैया ने कान पकड़ा। बोले अभी मध्य नहीं आया? बोले नहीं। अब प्रभु श्री राम के पास में गई। बोले अब मेरे बस की बात नहीं है, भगवान ने इशारा कर दिया, बस करो, हो गया।
अब जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा एक तुलसी दल दिया, बोले तुलसी का पत्ता इस बार डाल दो जाके, पेट भर जाएगा। अब जो ही अगस्त ऋषि ने खाया सोई डकार आ गई, बोले मैया लाओ पानी। जानकी मैया ने कहा यहाँ व्यवस्था पानी की नहीं है, क्योंकि आपको ड्रम तो ड्रम में होगा नहीं, सबमर्सिबल घर में है नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा प्रभु मैंने आपको इस अवतार में भोजन कराया है, अगले अवतार में मैं आपको छक के पानी पिलाऊंगा। आज जब इंद्र ने बरसा तो भगवान ने आवाहन किया, आइए प्रभु जल का पान करिए। आग अगस्त ऋषि ने अंजलि लगा करके सारा जल का पान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्र भगवान आए, भगवान से लज्जित होकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तमोमयम ध्वस्तरजस्तमस्मुकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। हे प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी है प्रभु, और आपकी माया से नारद आदि ब्रह्मादि बड़े बड़े यति यमलात्मा महात्मा भी पार नहीं पाते। मैं भला अज्ञानी पुरुष दास आपकी इस माया से कैसे पार पा सकता हूँ, इसलिए प्रभु क्षमा करें। इंद्र ने कहा प्रभु, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? भगवान ने कहा इंद्र तुमने जो कार्य किया है गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन तुम में एक गुण है। वो गुण कौन सा है कि जिन सखाओं से, जिन ब्रजांगनाओं से मैं अभी तक मिल नहीं सका, जिन गौओं का दर्शन नहीं कर सका, उनको तुम सबको एक जगह मिला करके मुझे दर्शन करा दिया। सबसे बड़ा गुण है, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं। इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, सब जग को रही नचाय तेरी माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय तेरी माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। कोइया को पार न पावे यह सब जग को नचावे। कोइया को पार न पावे सब जग को नचावे। कोइया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे। कोइया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे। दुख में सुख को, दुख में सुख को, दुख में सुख को रही दिखाय हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया
रही नचाय हरि माया जादूगर ने। नचाए हरि माया जादूगर श्री राधे जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा बाँचे। जग बस में चराचर कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यही सदगुरु यही सदगुरु यही सदगुरु ले ही बचाय हरि माया जादूगर। यही सदगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगर ने। सब जग को रहे नचाय हरि माया जादूगर ने। सब जग रहे नचाए हरि माया जादूगर ने। हरि माया जादूगर ने। हरि माया जादूगर ने। हरि माया जादूगर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान नारायण को प्रणाम करके परिक्रमा करके और यहाँ से विदाई लिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपने जो कार्य किया है वो तो बड़ा ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है, लेकिन हम आपसे प्रसन्न हैं क्योंकि आप में एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान प्रसन्न हो गए। और आइए आज की कथा को यहीं विराम देंगे। प्रेम से भगवान की आरती करें और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। कल पुनः कथा के समय से उपस्थित होंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। हरि जप इत उत कतहु न डोल। हरि जप इत उत कतहु न डोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल
गोविंद। करे तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती।
गावे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संहार पारम भुजगे तिहारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे तव भवानी सहितं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्ही हो बीजा शरणं तुम्हें हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव। ओम भक्तादीपं रक्षामि देवाय परमात्मने, त्राहि मां निर्यात घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं मङ्गलोपरि, अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति, सर्वं कष्टं व्यपोहति, सर्वं दुःखं हरो भवति। जले शीतलीकरणं मन्त्रदेवाय मन्त्रं, मन्त्र आरार्तिकग्रहणं तत्पश्चात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जिज्ञेन जुज्गमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णातेह नागं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्य समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडते तदप्पये श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम दासरथाय च विद्महे सीतापतये च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जैर् पुन्नागजातकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन सह
सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं, श्री कृष्ण करो स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पण करूं, सब देव करो स्वीकार। मंत्रोष्पांजलिम अनंत गौड़ नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो श्री फाल्गुन गिरि बाबा की जय, बोलो नागा बाबा की जय, बोलो भूत भवन शंकर भगवान की जय, बोलो दंड कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की स्वरी का, इठलाती बन खाती पतली कमर का। वो पीला पटका बन जाऊं, वो पीला पटका बन जाऊं, पफक तुझ नैनन में, चिपक तुझ नैनन में, पफक तुझ नैनन में, चिपक तुझ नैनन में। पफक तुझ नैनन में, पफक तुझ नैनन में, पफक तुझ नैनन में, पफक तुझ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें पफक नैनन में, पफक नैनन में।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गजब कर गई है ब्रज की राधा, गजब कर गई है ब्रज की राधा। बारी सी उमरिया, बारी सी उमरिया, ओ धानी सी चुनरिया, गजब कर गई है ब्रज की राधा, गजब कर गई है ब्रज की राधा। रही रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, रजनी सी मेहंदी, रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी। होठों पे लाली, होठों पे लाली और नाक में नथुनिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बारी सी उमरिया, बारी सी उमरिया और धानी सी चुनरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। कानों में पहने हैं सोने की बाली, कानों में पहने हैं सोने की बाली, कानों में पहने हैं सोने की बाली। सोने की बाली, हाँ सोने की बाली, सोने की बाली। माथे पे टीका, माथे पे टीका, माथे पे टीका, उम्र है बारी, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बारी सी उमरिया, बारी सी उमरिया और धानी सी चुनरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बारी सी उमरिया, बारी सी उमरिया, ये धानी सी चुनरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, 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 गजब कर गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए फाल्गुन गिरी बाबा की जय।